जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा प्रोडक्ट एबीए में जो मैंने भेजा था वो खो गया है। मतलब मैंने 20 क्वांटिटी में मैंने भेजा था, 10 गायब हो गया है। उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने दो प्रोडक्ट के 10-10 करके क्वांटिटी मैंने भेजा था। एक का रिसीव हुआ 2 और एक का 8, और बाकी 10 कहाँ पे गया ये मुझे पता नहीं। एक्चुअली इसके लिए मैंने इशू रेज़ किया था। ये देखिए, इशू मैंने रेज़ किया है। उसके बाद मैंने इन लोगों से बहुत बात किया, ये बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैंने एक के बाद एक उसका रिप्लाई देते गया। उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, कॉपी पेस्ट मारने लगे थे। मतलब कुछ भी हो जाए ये कॉपी पेस्ट ही मार रहा है। पहले का ये कि आपने 10 ही भेजा था, आपने 20 नहीं भेजा है, ये करके बोल रहा है। तो मैंने बहुत इसके लिए पीछे पड़ गया था कि क्या हो रहा है। मैं 20 भेज रहा हूँ, ये 10 कहाँ गए ये मुझे पता ही नहीं था। तो एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो जो वेयर हाउस होता है, हब होता है, वहाँ पे कोई चीज़ अगर खो भी जाता है, उसको लेके कोई बाहर नहीं निकल सकता है। क्योंकि जो भी बंदा वहाँ पे काम करने के लिए अंदर घुसता है, उसका पूरा चेकअप होता है, और बाहर निकलते वक्त भी उसका पूरा चेकअप होता है। तो वहाँ से तो ये गायब नहीं हो सकता है। तो बीच रास्ते में कहीं पे ये गायब हुआ है। तो मैंने इन लोगों को बोला है कि एटीएस वाले सर्विस जो है उसके पास से आपको अगर कुछ क्लू मिल जाए कि कहाँ पे गया है। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो अनएथिकल काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट से कुछ काट के पैकेज तोड़ के वो निकाल के फिर से रीपैकेजिंग कर दिए, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो मैंने इसके बारे में मतलब बहुत ये देखिए, एक के बाद एक मैं बात करता गया क्या है, और उन लोग सिर्फ एक ही रिप्लाई दे रहा था। मैं एक दिखाता हूँ, ये कॉपी पेस्ट रिप्लाई है कि आपका ये आप देख लीजिए, आपने 10 ही भेजा था, उन लोगों को 10 ही मिला है, यही फाइनल बात है। और वो कुछ रिप्लाई भी नहीं आ रहा था, कुछ अलग सा रिप्लाई, कुछ भी बताऊँ तो सेम ही रिप्लाई है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट में ये छोड़ दिया कि इनसे कुछ नहीं होना है। लेकिन वो गया किधर, तो मुझे लगा कि ये कुरियर वाला कुछ हेल्प कर सकता है। तो एटीएस का जो मतलब वेंडर था, उससे मैंने, उसका मैनेजर से मैंने बात किया कि ये हो गया है, अब कैसे क्या करे। तो बोल रहा है कि देखिए आप, हम लोग जो पैकेज लेते हैं उस पैकेज को हम डिलीवर करते हैं। बीच में कहाँ गया कि उसके अंदर क्या रहता है, कितना क्वांटिटी रहता है, ये उन लोगों को पता नहीं। सही से उन लोगों को पता भी नहीं रहता है। वो एक पेपर साइन करके देता है, लेकिन उस पेपर को लेके आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। उस पेपर में लिखा हुआ रहता है कि कितना क्वांटिटी है, लेकिन वो ब्लाइंडली वहाँ पे साइन करके चले जाते हैं। आप उसका कोई लीगल एक्शन लो भी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। लेकिन बातों बातों में वो एटीएस वेंडर जो बताया वो चौंकाने वाला था। वो एक्चुअली देखिए, अगर वेंडर जो है, जितना हमारे पास से मार्चेंट शिपमेंट होगा उसका उतना पैसा आएगा। तो अगर हम लोग एफबीए में भेज रहे हैं, तो एक क्वांटिटी में बहुत सारे माल एफबीए में भेज रहा है और एफबीए से सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका सिर्फ उसका बिजनेस घट रहा है, वो वेंडर वाले का, क्योंकि एक ही शिपमेंट के लिए उसको पैसा मिल रहा है। तो उसने यही बोला कि क्यों भेजते हो एफबीए में, मार्चेंट फुलफिलमेंट करो। इसका अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो यही बोल रहा है कि मार्चेंट फुलफिलमेंट करो, उसमें से मेरा फ़ायदा है। अगर आप एफबीए में भेजोगे तो एक पैकेज का मुझे मिलता है, बाकी का नहीं मिलता है। तो ये अगर उन लोगों का मतलब मोटिव रहा तो बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल मैंने तो छोड़ ही दिया, 10 प्रोडक्ट कहाँ गया है अभी, लेकिन ये बाद में भी ऐसा हो सकता है। तो अभी हम लोग एफबीए में अगर प्रोडक्ट भेजने का सोच रहे हैं तो खुद जाके वहाँ पे प्रोडक्ट दे के चले आएंगे, ऐसा ही मैंने सोचा था। अगर आपके पास ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है, आपने कहीं से इसको सॉल्व किया है, तो मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू।